जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टीचिंग अड्डा। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 4 का एक नंबर आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, उसको पहले पढ़ लेते हैं कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व हो तो बीजगणितीय विधि से हल करें। मतलब इसमें हमें प्रश्न दिया है, इसमें से दो समीकरण निकालना है और इसको बीजगणितीय विधि, मतलब आप किसी भी विधि से बना सकते हो। बीजगणितीय विधि का अर्थ किसी भी विधि, जैसे विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्रगुणन, तीनों में से किसी भी विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक नंबर को पढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जबकि एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है। जबकि एक विद्यार्थी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करना पड़ता है। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न से हमें कह रहा है कि मासिक व्यय, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मतलब छात्रावास यानी कि हॉस्टल में वहाँ पे रहने का पैसा एक नियत है, मतलब फिक्स है। अब चाहे जितना दिन रहो उसमें एक्स रुपये ही लगेगा, जितना चाहे 1 साल रहो, 1.5 साल रहो, कुछ भी, मतलब जितना दिन रहो उसमें 1 साल ही रहना, मतलब एक्स रुपये ही लगेगा। मान लीजिए कोई भी संख्या है, एक्स रुपये ही लगेगा रहने का। लेकिन शेष इस पर निर्भर करता है कि पैसा इसमें लगेगा कि आप कितना दिन खाना खा रहे हो। मतलब जितना दिन आप रहोगे उसका तो फिक्स है, चाहे आप 10 दिन रहो, 1 महीना रहो, 20 दिन रहो, उसका तो एक्स रुपये ही लगेगा। लेकिन शेष इस पर निर्भर करता है कि आप खाना कितना दिन खा रहे हो, यानी कि एक्स प्लस खाना जितना दिन खा रहे हो उसमें इतना पैसा लगेगा। और आगे कह रहा है, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है उसको 1000 रुपये देना पड़ता है। यानी कि रह तो रहा है वहाँ, एक्स रुपये देता ही है, लेकिन वहाँ पे 20 दिन भोजन करता है। एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है, तब उसको कितना 1000 रुपये अदा करना पड़ता है। तो यहाँ पे लास्ट में हमें कह रहा है कि छात्रावास के व्यय के लिए इतना अदा करना पड़ता है। तो नियत व्यय हम मान लिए कि नियत व्यय एक्स है, मान लिया ऐसे ही, मतलब समझाने के लिए मान लिया नियत व्यय एक्स है और प्रतिदिन भोजन का खर्च वाई है। यानी कि एक्स तो नियत ही, आप चाहे जितना दिन रहो उसमें एक्स रुपये ही लगेगा, लेकिन आप एक दिन का खाना खाते हो उसको हम वाई मान लिए। तो एक विद्यार्थी 20 दिन खाना खाता है तो 20 वाई हो जाएगा, प्लस 20 वाई, एक दिन का 1 वाई, 2 दिन का 2 वाई, तो 20 दिन का 20 वाई। यानी कि रह रहा है प्लस 20 दिन खाना खा रहा है, रह रहा है यानी कि रहने का एक्स रुपये फिक्स है, प्लस 20 दिन खाना भी खा रहा है, तब वह 1000 रुपये दे रहा है, यानी कि बराबर 1000। कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि रह तो रहने का कोई पैसा नहीं, मासिक व्यय एक्स रुपये है। आप चाहे जितना दिन रहो एक्स रुपये ही लगेगा, लेकिन अब अगर आप खाना खा रहे हो तो उसका अलग से पैसा लगेगा। एक दिन का वाई रुपये, 2 दिन का 2 वाई, यानी कि 20 दिन अगर खाना खाओगे तो 20 वाई। यानी कि रह रहे हो प्लस 20 दिन खाना खा रहे हो, तब हमको 1000 रुपये देना पड़ा। पहला समीकरण हो गया, ये हो गया पहला समीकरण। अब सेकंड में आते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करना पड़ता है। यानी कि बी जो है वो 26 दिन भोजन कर रहा है, तो वहीं रहा है ना, रह रहा है, यानी कि उसका एक्स रुपये तो लगेगा ही, प्लस कितना दिन 26 दिन भोजन करता है, यानी कि 26 वाई, एक दिन का 1 वाई, 2 दिन का 2 वाई, 26 दिन का 26 वाई, तो बराबर हमें देना पड़ता है 1180 रुपये। कोई कन्फ्यूजन? एक बार फिर से समझा देते हैं कि एक छात्रावास, पहला ए है, ए लड़की है, लड़का है या कुछ भी है, ए है, तो वो 26 दिन भोजन करता है, उसको 20 दिन भोजन करता है, उसको 1000 रुपये देना पड़ता है। वहाँ तो रह ही रहा ना। तो रहने का पहले प्रश्न में बोल रहा है कि छात्रावास में मासिक व्यय जो है नियत है, यानी कि एक्स रुपये तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर आप हर दिन खाना खाते हो तो एक दिन का खाना वो अलग से लगेगा, यानी कि जितना दिन आप खाना खाओगे वो अलग से लगेगा। यानी कि एक्स रुपये प्लस ए जो है 20 दिन खाना खाती थी, तो 20 वाई, तो बराबर हमें 1000 रुपये देना पड़ता है। इस समीकरण एक हो गया हमारा। सेकंड है बी जो है, वो बी तो है, ये है, यानी कि वहाँ रह ही रही थी और 26 दिन भोजन की, तो उसको 1180 रुपये देना पड़ा। इससे हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। समझ गए? ये हो गया हमारा समीकरण एक, ये हो गया समीकरण 2। तो इसको हम पहले अच्छा से लिखने के लिए मान लेते हैं। सॉल्व में
माना, क्या मानेंगे कि नियत व्यय, नियत व्यय बराबर कितना हो गया हमारा, नियत व्यय x मान लिए, तथा प्रतिदिन भोजन का खर्च, प्रतिदिन भोजन का खर्च, भोजन का खर्च कितना हो जाएगा हमारा, y मान लिया हम इसको। अब ये जो हम दोनों समीकरण निकाले थे प्रश्न से लिख देते हैं, दोनों समीकरण निकाले थे, ये दोनों को लिख लेते हैं, क्योंकि आपको पहले ही समझा ये दोनों समीकरण कहाँ से आया है। प्रश्न से ऊपर वाला समीकरण यानी कि x प्लस 20y बराबर 1000, समीकरण 1, और पुनः प्रश्न से कह रहा है, यानी कि दूसरा वाले को लिख लेते हैं, यानी कि x प्लस 26y बराबर 1180, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब दोनों समीकरण हमें आसानी से प्राप्त हो गया। अब इन दोनों समीकरण को आप किसी भी विधि से, चाहे विलोपन, वज्रगुणन या प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। हम इसको किससे करेंगे, इसको हम विलोपन से कर लेते, क्योंकि दिख रहे x और x बराबर है और ये आसानी से निकल भी जाएगा। तो क्या हो गया, दोनों समीकरण को लिख लिया। अब क्या कर देंगे, इस समीकरण 1 है और इस समीकरण 2 है। अब इसको जब घटाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा और ये दोनों सब माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, हम डायरेक्ट लिख दें घटाने पर, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस, ये तो कट गया हमारा। और क्या हो गया, 20y में 26y यानी कि माइनस का 6y बच गया, बराबर यानी कि 1180 में 1000 चले गया, तो कितना हो जाएगा, 180 बच जाएगा, माइनस का 180, तो माइनस और माइनस तो कैंसिल हो गया हमारा। y बराबर 180/6, तो कितना हो जाएगा, 6 18 0, तो y बराबर हमारा कितना आ गया, 30 आ गया। अब y का मान को आप समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, किसी में भी रखो, निकल जाएगा। तो किस में रखेंगे, हम समीकरण 1 में रखते हैं। क्या समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर, का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यानी कि x प्लस 20y इक्वल टू 1000 यानी कि 1000, तो x प्लस 20 गुना y का मान 30 बराबर 1000, x प्लस 3 दूनी 6 यानी कि 600 बराबर 1000। तो x बराबर हमारा क्या निकल गया, 1000 में माइनस हो जाएगा 600, तो x बराबर 1000 में जब 600 जाएगा हमारा तो 400 हो जाएगा। x का मान 400 और y का मान 30। हम वहाँ पे माने थे कि नियत भाड़ा या नियत खर्च माने थे x, तो x का मान हमारा कितना निकल गया, 400 रुपये, तथा क्या माने थे, अतिरिक्त भोजन का खर्च, अतिरिक्त भोजन का खर्च सॉरी, यहाँ पे प्रतिदिन भोजन का खर्च था, प्रतिदिन भोजन का खर्च बराबर कितना था, y माने थे, y रुपए, तो हमारा कितना आ गया, y का मान 30 आ गया। तो यही दोनों हो गया हमारा आंसर। अभी 400 और 30 सही है कि गलत है, इसको चेक कैसे करेंगे। इस x और y के मान को हम समीकरण 1 और जो 2 निकला था उसमें बैठाएंगे, तो बराबर में जो है वो अगर आ जाए तो हमारा ये मान सही है। अब बैठा के देख लेना, आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो समझने में आपको कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी बात पर इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे। धन्यवाद।